उसका गलत नियत था। लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा। ऐसे में कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा। इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा। बहुत डर लगता है। पटना जिंदगी में पहली बार हम आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य की भूमि बिहार की राजधानी पटना, वही पटना जहां बड़े बड़े मंचों से कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे लगातार होते हैं, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर लंबी लंबी बातें होती है। लेकिन उसी पटना में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर किसी भी मां बाप का कलेजा कांप जाएगा। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए उसे पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिलाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना लेकर आता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि राजधानी सुरक्षित होगी, होटल सुरक्षित होंगे, सिस्टम सुरक्षित होगा। लेकिन उसे क्या पता कि जिस कमरे में वो अपनी बेटी को सुरक्षित समझकर सो रहा था, उसी कमरे का दरवाजा आधी रात को दरिंदगी की दस्तक बन जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक होटल की नहीं है, यह कहानी बिहार में फैल चुके उस गंदे नेटवर्क की है जहां होटलों के नाम पर क्या क्या घिनौना खेल होता है और कोई पूछने वाला नहीं है। यह कहानी उस डर की है जो आज हर मां बाप के दिल में बैठ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बेटियां सुरक्षित कहां है। ना हॉस्टल सुरक्षित है, ना कोचिंग सुरक्षित है, ना शहर सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित है, और अब तो अपने पिता के साथ होटल में रुकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना का वो नीट कांड, नीट छात्रा के साथ जो हुआ सबको याद होगा। लेकिन उसके महज कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से पटना शर्मसार हुआ। यह घटना पटना के रूपसपुर थाने इलाके की है। बिहार के बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने लेकर पटना पहुंचे थे। रात ज्यादा हो चुकी थी, परीक्षा सुबह थी, इसलिए उन्होंने एक होटल में कमरा लिया, कमरा नंबर 103। रात के करीब 11 बजे दोनों होटल पहुंचे। लंबा सफर था, थकान थी। पिता को भरोसा था कि उनकी बेटी उनके साथ है, बेटी पिता के साथ है तो सुरक्षित ही है, इसलिए वो निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन रात के ठीक 12:48 पर अचानक कमरे में हलचल हुई और फिर ऐसी चीख गूंजी जिसने उस पिता की जिंदगी पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। पिता की आंख खुलती है और सामने जो नजारा था उसे शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। होटल का ही एक स्टाफ सत्येंद्र कुमार उनकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे जबरन बिस्तर से खींच रहा था, कमरे से बाहर ले जाने की लगातार कोशिश कर रहा था। सोचिए, इतना हिम्मत कैसे आया उस दरिंदे की। एक लड़की जो अपने पिता के साथ कमरे में सो रही है, उसके साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश। सोच कैसे लिया उसने, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। आखिर ऐसा साहस आता कहां से है दोस्तों लोगों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को पता है कि सिस्टम सो रहा है, नियम सो रहे हैं, जांच सो रही है, और होटल के नाम पर क्या क्या धंधे चल रहे हैं उस पर किसी की नजर है ही नहीं। शायद नजर है भी तो कोई देखने चाहता नहीं। पिता ने जब विरोध किया तो आरोपी उल्टा उन्हीं पर चिल्लाने लगा, पूछने लगा, तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे हो। आप समझिए कि एक पिता से पूछा जा रहा है कि वह अपनी बेटी के साथ कमरे में क्या कर रहा है। सोचिए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ होटल में रुका है और उससे यह लगातार सवाल किया जा रहा है। सोचिए उस पल उस पिता पर क्या बीती होगी। यह शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, आरोपी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और वीडियो बनता देख वह स्टाफ वहां से भाग खड़ा हुआ। 12:48 के आसपास एक लड़का आया था। उसका गलत नियत था। लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा। कहता है कि तुम केस लड़ने पटने ना होगे तो हम क्या करें सर, सोच कहिए। जो उचित कार्रवाई हो करे, नहीं तो ऐसे में कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा। इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा। बहुत डर लगता है। पटना जिंदगी में पहली बार हम आए थे। एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था और मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। यही कहना चाहेंगे कि ऐसा न्याय मिलना चाहिए। पिता ने मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दिया, उसने साफ कहा कि मैं कैसे लेकर दूसरी बार पटना आऊंगा। यानी सवाल सिर्फ एक स्टाफ पर नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में है। क्या होटल मैनेजमेंट को पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है? क्या यह पहली घटना थी? क्या ऐसे होटल सिर्फ रुकने के लिए चल रहे होते हैं, या उनके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? आगे की घटना सुनकर यह सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। घबराए पिता ने तुरंत अपने एक रिश्तेदार को फोन किया। रात में होटल के बाहर हंगामा हुआ। रिश्तेदार जो था वह पहुंचा और अपने जान पहचान के 2-4 लोगों को लेकर भी पहुंचा। जब वो होटल में घुसा,
उसने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने बोला वो जो लड़का उस बच्ची के कमरे में घुसा था वो होटल के मालिक का ड्राइवर था। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब पिता के जो संबंधी थे उन लोगों ने कहा कि सीसीटीवी दिखाओ, तो होटल वाले ने बताया कि सीसीटीवी तो खराब है। इसके बाद लोग जुटे और फिर जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे मामले को और भयानक बना दिया। घटना के बाद से होटल में भगदड़ मच गई। जब हल्ला गुल्ला वहां पर शोरगुल हुआ तो कमरे में से कई लोग भागने लगे। संदिग्ध युवक, लड़कियां पिछले रास्ते से भागने लगे। अब समझिए कि यह होटल क्या था, होटल के नाम पर वहां चल क्या रहा था। अगर होटल समान था तो लोग भाग क्यों रहे थे। होटल के दूसरे कमरे से पश्चिम बंगाल की 2 संदिग्ध लड़कियां भी मिली जो लगातार अपने बयान बदल रही थी। सीसीटीवी तो था नहीं, रजिस्टर जब्त किया गया, जांच शुरू की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है कि अब पटना में होटलों के नाम पर खुलेआम गंदा धंधा और कारोबार चल रहा है, और अगर यह चल रहा है तो प्रशासन अब तक कर क्या रहा था। आज बिहार में हजारों छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों में रहती है, अपने माँ बाप से दूर, परिवार से दूर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हर शहर में बाहर से आने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। कुछ समय पहले पटना में ही नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं से जुड़े विवाद सामने आए थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसे मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता भी पैदा कर दी है। लेकिन क्या बदला। अगर आज भी एक पिता अपनी बेटी के साथ होटल में सुरक्षित नहीं है, यह छोड़िए, यह तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। एक बेटी अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है तो फिर बिहार में बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या रह जाता है। हर माँ बाप आज यही सोच रहे होंगे कि क्या बेटियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना गलती है। जहां एक तरफ सरकारें बेटियों के सपनों की बातें करती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि परीक्षा देने आई छात्रा सुरक्षित नहीं है। वो नीट की बच्ची, वो 12वीं की छात्रा थी, वो तो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी भाई, अंडर एज थी अभी वो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामले में कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रह जाती है। सवाल भी तो उठ रहा है, होटल सील हुआ या नहीं, लाइसेंस रद्द हुआ या नहीं, मालिक गिरफ्तार हुआ या नहीं। मालिक से याद आया, पिता को बाद में एक कॉल आया जो होटल के मालिक का था, यानी एक रसूखदार व्यक्ति का फोन आया। उस फोन कॉल पर कहा गया कि मामला रफा दफा करो, होटल की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। आप समझिए कि पिता पर क्या बीत रही होगी। वो पिता जो काफी किलोमीटर दूर चलकर बेटी को पटना लेकर आया था, लेकिन उसके साथ जो यहां कुछ हुआ, क्या पिता ने घर से निकलने से पहले सोचा था। लेकिन उस पिता की हिम्मत देखिए, उसने पहले तो अपनी हाजिर जवाबी से होटल में अपनी बेटी को सेव किया, खुद को सेव किया, और जो कुछ हुआ वो हमने आपको ऑलरेडी बताया। जिसके बाद पिता ने यह हिम्मत दिखाई, बाहर आया और दुनिया के सामने उस सो कॉल समाज की चिंता किए बगैर उसने अपनी सारी बातों को रखा, दुनिया को बताया कि यहां क्या हो रहा है, खुद की बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला था। शर्म और दुनिया की परवाह नहीं की इस पिता ने, और उस पिता के लिए भी सैल्यूट बनता है। कौन है ऐसे लोग जो इन होटलों को संरक्षित कर रहे हैं, और अगर कुछ होगा भी तो छोटे मोटे कर्मचारी पकड़े जाएंगे और बड़े लोग बचकर हमेशा निकल जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर यह घर किसी गरीब का हो या होटल किसी गरीब का हो, कुछ छोटे मोटे दुकान हो, तो बुलडोजर कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश से पूरे देश को कंपेयर किया जा रहा है कि सीएम सम्राट का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर, महाराष्ट्र में बुलडोजर, बंगाल में बुलडोजर। लेकिन होटलों के नाम पर जो गंदा धंधा चल रहा है, जहां इस बेटी की यह कहानी आपने सुनी, अभी तक तो कोई बुलडोजर घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। तो बेटियों की इज्जत खतरे में है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार से है, क्या राजधानी के होटलों का कोई सेफ्टी ऑडिट होता है? क्या पुलिस कभी अचानक जांच करती है? क्या यह देखा जाता है कि होटल में कौन लोग ठहर रहे हैं, कौन सा स्टाफ क्या काम कर रहा है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या फिर नहीं? सब कुछ भगवान भरोसे बिहार में चल क्या रहा है? आज पटना में हजारों छात्राएं अकेले रहकर पढ़ाई कर रही है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रही है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, कोई सरकारी नौकरी का सपना देख रही है। लेकिन सच यह है कि माँ बाप हर रात डर के साए में जी रहे हैं। फोन नहीं उठे तो डर, देर से होटल पहुंची तो डर, कैब में बैठकर चली गई तो डर, होटल में रुकी तो डर। क्या यही माहौल दिया जा रहा है देश की बेटियों को? सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस बेटी ने शायद पटना आने से पहले कितने सपने देखे होंगे। परीक्षा होगी, रिजल्ट निकलेगा, कुछ बनेगी, बाहर रहेगी और आगे की पढ़ाई करेगी, होटल में रहेगी, शहर से दूर रहेगी, परिवार से दूर रहेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी में क्या बचा होगा? केवल डर। क्या वो पिता अपनी बेटी को खुले दिल से बाहर भेज पाएगा? क्योंकि अब उसके मन में एक ऐसा डर समा गया है जो शायद उम्र भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
उस पिता के बारे में सोचिए जो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा, जिसे लगेगा कि वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहा था। उसके होते हुए लोगों की हिम्मत कैसे हो गई। खैर, जो हमने आपको ऑलरेडी कहा कि पिता को तो सैल्यूट है ही जिन्होंने उस वक्त किया। दूसरा, उसके बाद आवाज उठाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम यह खबर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सरकार को समझना होगा, बेटियों की सुरक्षा सिर्फ विज्ञापन से नहीं आती, पोस्टर लगाने से नहीं आती, न ही नारे देने से आती है। उसके लिए सिस्टम को सख्त बनना पड़ता है। रात में सड़कों पर पुलिस बिठाइए, होटलों की रेगुलर जांच कीजिए, संदिग्ध होटलों पर कार्रवाई कीजिए और जरूरत हो तो होटलों को सील भी कीजिए। ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक सजा चाहिए, क्योंकि जब अपराधी को डर नहीं होगा फिर बेटियां सुरक्षित कैसे होगी। आज जरूरत सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं है, जरूरत है उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की। जरूरत है यह पता लगाने की कि आखिर पटना में कितने होटल बिना नियमों के चल रहे हैं, कितने होटलों में सीसीटीवी सिर्फ दिखावे के लिए हैं, कितने होटल रात के अंधेरे में गलत गतिविधियों का अड्डा बने हुए हैं। और अगर सरकार सच में गंभीर है तो सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। बड़ा अभियान चलाइए, हर होटल की जांच कराइए, हर स्टाफ का वेरिफिकेशन कराइए और जहां बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो वहां सीधा ताला लगाइए और वहां बुलडोजर चलना ही चाहिए। क्योंकि अगर अब भी सिस्टम नहीं जगा तो कल कोई और पिता अपनी बेटी को लेकर इसी डर में जिएगा, पता नहीं अगली सुबह सुरक्षित होगी भी या नहीं। यही वो वजह है जब बेटी के जन्म पर शायद माँ बाप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि बेटी ने तो जन्म ले लिया, अब आने वाले समय में उसकी सांस सुरक्षित रहेगी भी या नहीं, इस बात की चिंता ताउम्र उस माँ बाप को हमेशा लगी रहती है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर सरकार, शासन प्रशासन, कोर्ट और कानून को क्या स्टेप लेना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।